नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 9वीं के प्रथम पाठ संख्या पद्धति से अपरिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, आपने पढ़ा होगा परिमेय संख्याओं के बारे में। परिमेय संख्याओं के अतिरिक्त जो वास्तविक संख्याएं होती हैं उन्हें हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। अर्थात वे संख्याएं जो p/q के रूप में नहीं दर्शाई जा सकती, उन वास्तविक संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। उदाहरण के लिए √2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, 2 वर्गमूल 3, 3 वर्गमूल 5, 4 वर्गमूल 3, 2 जमा 3 घटा वर्गमूल 5, 7 माइनस वर्गमूल 5, 1/वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, ये सभी अपरिमेय संख्याएं हैं। बच्चों, एक अपरिमेय संख्या जो करनी के रूप में व्यक्त की गई है उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये जो चिन्ह है इसे हम करनी का चिन्ह कहते हैं। जो 4 यहां पर लिखा हुआ है, जो इस वी शेप के अंदर लिखा है, इसे करनी घात कहते हैं। और संख्या 5, इसको हम किस तरह से, इसका उच्चारण किस तरह से करेंगे? 5 की शक्ति 1/4, या इसको हम कहेंगे 5 की करनी घात 4, या चौथा मूल 5 का। आइए अपरिमेय संख्याओं के मान को समझने की कोशिश करते हैं। यह है वर्गमूल 2, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। इसका मान क्या होगा? 2 की शक्ति आधी। ये 2 की शक्ति आधी आई कहां से है? इसमें अगर यहां पर कुछ भी नहीं लिखा है, कहां पर? ये जो वी शेप है, इस वी शेप के ऊपर या इसके बीच में कहीं पर कुछ नहीं लिखा है, तो इसका मतलब है यहां पर 2 लिखा हुआ है और 2 की शक्ति आधी हो जाएगी। इसी तरह से अगर यहां पर ये लिखा है तो इसका मतलब 3 की शक्ति आधी हो जाएगी। और अगर यहां पर इस तरह से लिखा है तो इसका मतलब है 4 की शक्ति 1/3। और अगर यहां पर इस तरह से लिखा है तो इसका मतलब है 5 की शक्ति 1/4। जैसे 5 की शक्ति 1 को हम 5 लिख देते हैं। अगर यहां पर कुछ भी नहीं लिखा है तो इसका मतलब यहां पर 1 है, इसकी शक्ति 1 है। ठीक उसी प्रकार से यदि यहां पर कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब यहां पर इसकी करनी घात 2 है। यहां पर कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब इसकी करनी घात 2 है। यहां पर 3 लिखा है तो इसकी करनी घात 3 है। यहां पर 4 लिखा है तो इसकी करनी घात 4 है। बच्चों, यदि कोई अपरिमेय संख्या करनी के रूप में व्यक्त की गई है तो उदाहरणों की सहायता से हम उसके मान को समझने का प्रयास करते हैं। ये कुछ अपरिमेय संख्याएं लिखी हुई हैं, इनके मान को समझते हैं। यहां लिखा है वर्गमूल 2। यहां पर यदि कुछ नहीं लिखा है तो इसका अर्थ है यहां पर 2 लिखा हुआ। तो यह 2 का दूसरा मूल। यहां पर संख्या है 3 और यहां पर कुछ नहीं लिखा है तो इसका अर्थ है यहां पर 2 लिखा हुआ है। 3 का दूसरा मूल। यहां पर संख्या है 5 और यहां पर 3 लिखा है, इसकी करनी घात 3 है, तो 5 का तीसरा मूल। यहां पर संख्या 10 है, करनी घात 4 है, तो 10 का
चौथा मूल। यहां पर संख्या 7 है और इसकी करणी घात 5 है, तो 7 का 5वां मूल। यहां पर संख्या a है और इसकी करणी घात n है, तो a का nवां मूल। परिमेय संख्याओं की तरह से अपरिमेय संख्याएं भी 3 रूप में हमारे सामने आती हैं। हम इसको किस प्रकार से पहचान सकते हैं, आइए देखते हैं। जो अपरिमेय संख्याएं करणी की सहायता से लिखी गई हैं, उन्हें हम करणी रूप में देखते हैं। इस तरह करणी की सहायता से लिखी गई संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं। दूसरा है घातीय रूप, घातांक की सहायता से जिन्हें हम लिखते हैं 2 की शक्ति 1/2, 3 की शक्ति 1/2, 5 की शक्ति 1/3, 4 की शक्ति 1/3, 7 की शक्ति 1/5। इस तरह से ये सारी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं जो कि घातीय रूप में है। अपरिमेय संख्याओं का तीसरा रूप है दशमलव रूप। परिमेय संख्याओं में दशमलव रूप जो होता था वो इस तरह से होता था, दशमलव के बाद अंक आते रहते थे, वो विभाजन खत्म नहीं होता था और एक निश्चित अंतराल के बाद वही अंक दोहराया जाता था। इसके विपरीत अपरिमेय संख्याओं में विभाजन तो चलता रहेगा, लेकिन निश्चित अंतराल के बाद अंक नहीं दोहराए जाते। जैसे इसमें 2.13, 113, 1113, 1113 इस तरह से लिखे गए हैं। इसमें 1 और 3 दोहरा तो रहे हैं, लेकिन जो उनका अंतराल है वो निश्चित नहीं है, वो अंतराल बढ़ता जा रहा है। अपरिमेय संख्याओं के करणी रूप मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, शुद्ध और मिश्रित करणी। शुद्ध करणी इस प्रकार की होती है, और मिश्रित करणी इस प्रकार की होती है। इनमें क्या अंतर है, आइए पहचानते हैं। सबसे पहले एक करणी के इस भाग को देखते हैं जिसे हम करणी भाग कहते हैं, जिसमें यहां पर यदि कुछ नहीं लिखा है तो इसकी करणी घात 2 है। इसका अर्थ है यहां पर 2 लिखा है, लेकिन इधर जो लिखा है यदि कुछ भी नहीं लिखा है, जैसे यहां पर 2 लिखा है, यदि यहां पर कुछ नहीं लिखा है तो इसका अर्थ है यहां पर 1 लिखा है। ये इसका परिमेय भाग है, ये इसका करणी भाग है। करणी भाग के अतिरिक्त यदि परिमेय भाग 1 होता है तो उसे हम शुद्ध करणी कहते हैं। यदि 1 के अतिरिक्त कोई और संख्या उसके परिमेय भाग में लिखी है तो वह मिश्रित करणी होता है। शुद्ध करणी से मिश्रित करणी में किस प्रकार परिवर्तित किया जा सकता है, कुछ संख्याओं को देखते हैं। जैसे यहां पर लिखा है 8 के यदि हम गुणनखंड बनाएंगे तो इस तरह से बन जाएंगे। क्योंकि यहां पर कुछ नहीं लिखा है, इसकी करणी घात 2 है, तो इसमें हम 2-2 के जोड़े बनाएंगे, ये 2। अब ये जोड़ा जब हम बाहर लेंगे, बाहर लेने का अर्थ है यदि हम इसके टुकड़े कर दें तो इस तरह से लिखे जाएंगे, और इसका वर्गमूल यानी कि 2 की शक्ति 2 का वर्गमूल जब हम लेंगे तो ये 2 आ जाएगा, और साथ में गुणा वर्गमूल 2 वर्गमूल
2 रहेगा। तो ये 2 वर्गमूल 2 बन जाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी शुद्ध करनी को मिश्रित करनी में बदल सकते हैं जब उसके करनी घात के अनुसार गुणनखंडों का जोड़े दिए गए। आइए बच्चों, अपरिमेय संख्याओं को पहचानने का अभ्यास करते हैं उदाहरणों के माध्यम से। यह एक अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसकी करनी घात 2 है और संख्या 3 की करनी घात 2, इसलिए यह अपरिमेय संख्या है। और इसके आगे 3 के गुणनखंड हो नहीं सकते, जिसके लिए हम आगे जांच कर सकें। 8 है यहाँ पर संख्या, इसके गुणनखंड बनाए जा सकते हैं। तो हम इसको इस प्रकार लिखेंगे, और यहां पर क्योंकि करनी घात 3 है, इसलिए हम इसके गुणनखंड के जोड़े 3 के रूप में चाहिए, यानी कि 3 2 गुणा होने चाहिए यहां पर। तो वो है, इसलिए यह इस तरह से लिखा जा सकता है। तो यह अपरिमेय संख्या नहीं है, यह एक अपरिमेय संख्या नहीं है। यहां पर संख्या 3 है, इसकी करनी घात 2 है, इससे आगे इसको हम छोटे रूप में नहीं लिख सकते, मिश्रित रूप में नहीं लिख सकते। तो यह एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये इसका अपरिमेय भाग, फिर उसके साथ 4 गुणा है, फिर माइनस का साइन है, फिर 5 है। यानी कि 5 - 4 वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है। वर्गमूल 3/3, वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है। उसके भाग में यदि 3 है तो यह भी एक अपरिमेय संख्या है। वर्ग 2 गुणा वर्गमूल 3, वर्गमूल 3 को यदि 2 से गुणा कर दें तो भी वह अपरिमेय संख्या रहेगी। इसके बाद है 3 वर्गमूल 3 - 27 का वर्गमूल। यहां पर यह संख्या, यह अपरिमेय संख्या तो मिश्रित रूप में है और यह शुद्ध रूप में है। तो इनकी तुलना या इनकी जोड़ घटा कब संभव है? या तो दोनों ही मिश्रित रूप में हो या दोनों ही शुद्ध रूप में हो। तो सबसे आसान तरीका है दोनों को मिश्रित रूप में बदलने का। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 3 वर्गमूल 3 और उसके बाद 27 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, और इसका मान, क्योंकि यहां पर इसकी करनी घात 2 है तो 2 के जोड़े हमें चाहिएंगे, और 1 3 इसमें से बाहर आ जाएगा और 1 अंदर रह जाएगा। अर्थात अब इसके बाद देखें तो दोनों ही एक जैसी संख्या है, बीच में घटा का निशान है, तो इसका मान हमारे पास 0 हो जाएगा। इसी तरह से वर्गमूल 6 एक अपरिमेय संख्या है, उसको 3/4 से गुणा करेंगे तो वह भी एक अपरिमेय संख्या हमें देगी। तो यह भी एक अपरिमेय संख्या है। इसके बाद इस संख्या को देखते हैं, दशमलव है 5.6060006000। इसमें 6 और 0 दोहराए तो जा रहे हैं, लेकिन निश्चित अंतराल के बाद नहीं दोहराए जा रहे, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। वर्गमूल 4, वर्गमूल 4 को जब हम मिश्रित रूप में लिखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 4 के गुणनखंड हम बना सकते हैं, तो 2 गुणा 2, और इसकी करनी घात 2 है, तो यानी कि 2 के हमें जोड़े चाहिए, तो 2 का जोड़ा पूरा है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो यह एक अपरिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या है। इसके बाद यह एक अपरिमेय संख्या है, और उसमें यदि 1 जोड़ देंगे तो भी यह एक अपरिमेय संख्या रहेगी। यहां पर 1 जमा में वर्गमूल 4, वर्गमूल 4 हमने ऊपर देखा था, इसका मान 2 आ गया था, तो 1 जमा 2 कितना हो गया? 3। तो यह अपरिमेय संख्या नहीं है। इसके बाद हम इसको देखते हैं, इसमें यह मिश्रित रूप में है, यह मिश्रित रूप में है, और यह भी मिश्रित रूप में है, तो सारे ही मिश्रित रूप में है, इसलिए हम इनको हल कर सकते हैं। तो 3 वर्गमूल 2 - 2 वर्गमूल 2, तो कितने वर्गमूल बच जाएंगे? ये 1 वर्गमूल 2 बच जाएगा, और नीचे है 4 वर्गमूल 2। अब इसमें से हम वर्गमूल 2 से वर्गमूल 2 को काट सकते हैं, और हमारे पास बच जाएगा 1/4, जो कि अपरिमेय संख्या नहीं है, यह एक परिमेय संख्या है। इसके बाद है 5 का वर्गमूल और उसका वर्ग। तो इसके अंदर यदि हम इसको
इस तरह से लिखें और फिर उसकी शक्ति 2, तो शक्तियां आपस में गुना हो जाएंगी और 5 की शक्ति 1/2 गुना 2, 2 से 2 कट गया, 5 की शक्ति 1, जो कि एक परिमेय संख्या है। इसके बाद आखिर में 4.050505 इस तरह से लिखा है। इसमें 0 और 5 दोहराए जा रहे हैं और वो भी निश्चित अंतराल के बाद, तो इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। गणित में एक नियम है, कोई भी दो मात्राएं, राशियां या संख्याएं तभी जुड़ सकती हैं जब वो लाइक हो, अर्थात सजातीय हो। अपरिमेय संख्याओं में भी ये नियम लागू होता है। अपरिमेय संख्याओं को हम किस प्रकार जोड़ या घटा कर सकते हैं, आइए उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। अपरिमेय संख्याओं के करणीय रूप में यदि कोई संख्या लिखी गई है, तो इसकी सजातीय करणी किस प्रकार की होगी, जो इसका करणी भाग है बिल्कुल वैसा ही दूसरे का करणी भाग होना चाहिए। इस करणी भाग में दो हिस्से हैं, संख्या और करणी घात। जो संख्या लिखी गई है यह 5 और करणी घात 3 दोनों संख्याओं में समान होगा, तो वे दो संख्याएं सजातीय होंगी। उदाहरण के लिए 7 घनमूल 5, ये दोनों संख्याएं यदि हम देखें तो इसका करणी भाग और इसका करणी भाग समान है, इसलिए दोनों संख्याएं सजातीय हैं, लाइक टर्म्स, लाइक रेडिकल्स हैं। इसके बाद यदि मैं इसको इस तरह से लिखूं तो यह संख्या, इसका करणी भाग सिर्फ इतना है और इसका करणी भाग यह है। यहां पर भी संख्या 5 है, यहां पर भी संख्या 5 है, लेकिन यहां इसका वर्गमूल है, यहां इसका घनमूल है। क्योंकि करणी घात समान नहीं है, इसलिए ये दोनों संख्याएं सजातीय नहीं है। आइए कुछ उदाहरण से हम इनका अभ्यास करते हैं। यहां पर संख्या 3 है और उसका घनमूल है, तो इनमें से कोई संख्या जो जिसका घनमूल हो और संख्या 3 हो, यह संख्या इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी संख्या नहीं है, इधर संख्या 3 है और इसका घनमूल है। ये जो संख्या है ये मायने नहीं रखती है सजातीय होने के लिए। सजातीय होने के लिए उसका करणी भाग समान होना चाहिए। ये दोनों संख्याएं सजाती। उसके बाद है 5 वर्गमूल 3, तो ऐसी संख्याएं जिसमें वर्गमूल 3 हो, 1, ये दोनों सजातीय है। इसके बाद सिर्फ वर्गमूल 3 हो, तो ये तीनों संख्याएं सजातीय हैं। उसके बाद 4 वर्गमूल 5, तो ऐसी संख्याएं जिसमें वर्गमूल वाला भाग यानी कि ये भाग समान हो, तो इसमें ये है। इसके बाद ये संख्या, इसमें 2 का घनमूल, तो ऐसी संख्याएं जिसका करणी भाग समान होगा वो ये है। तो इस तरह से हम सजातीय करणी की पहचान कर सकते हैं। आइए अब हम चर्चा करते हैं किस प्रकार हम अपरिमेय संख्याओं की जोड़ व घटा कर सकते हैं। जैसे हम x में x जोड़ते हैं तो क्या आएगा, 2x। x को यदि हम 3 बार जोड़ते हैं तो क्या आएगा यहां पर 3x। ठीक उसी प्रकार यदि हम इनको जोड़ें तो क्या आएगा, यहां पर इसके बाईं ओर कुछ भी नहीं लिखा था, अर्थात 1 लिखा था, यहां पर भी कुछ नहीं लिखा था, इसका मतलब 1x और 1x 2x हो गए। ठीक उसी प्रकार 1 वर्गमूल 3 और 1 वर्गमूल 3 कितने हो जाएंगे, क्योंकि इसके भी यहां पर कुछ नहीं लिखा है, इसका अर्थ है 1, और इसके यहां भी कुछ नहीं लिखा है, इसका अर्थ है 1। तो 1 वर्गमूल 3 और 1 वर्गमूल 3 हमारे पास हो गए 2 वर्गमूल 3। यदि इसी प्रकार हम इनको जोड़ें तो क्या आएगा, तो ये कितने वर्गमूल 3 हो जाएंगे,
1 2 3। इसी प्रकार यदि हम इनको जोड़ते हैं तो क्या आएगा हमारे पास 5x। यदि हम 2 वर्गमूल 3 और 3 वर्गमूल 3 को जोड़ें तो हमारे पास कितना, ये 2 वर्गमूल 3 है, ये 3 वर्गमूल 3 है, तो इनमें यदि हम इनको जोड़ें तो कुल कितने, 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा 5 वर्गमूल 3। तो इसको अगर हम इधर से जोड़ें तो क्या मिलेगा हमें कि 2 वर्गमूल 3 में यदि 3 वर्गमूल 3 जोड़ा जाए तो इनका कर्णी भाग तो यूं का यूं रहेगा जिस प्रकार इसमें x और x रहते थे। जो इनका जो परिमेय भाग है, जो इनका परिमेय भाग है 2 और 3, ये आपस में जुड़ जाएंगे और हमें कर देंगे 5 वर्गमूल 3। और यदि हमें अपरिमेय संख्याओं की घटा करनी है तो किस प्रकार करेंगे, 5x में से यदि हम 1x घटाते हैं तो कितने x बचने चाहिए, यहां पर 4x। ठीक उसी प्रकार 5 वर्गमूल 2 में से यदि हम 1 वर्गमूल 2 घटा देंगे तो क्योंकि यहां 1 लिखा नहीं है, ये अंडरस्टूड है कि यहां पर 1 लिखा है, तो ये आ जाएगा 4 वर्गमूल 2। 7x में से यदि हम 3x घटाएंगे तो हमारे पास 4x बचेगा। इसी प्रकार 7 वर्गमूल 3 में से यदि हम 3 वर्गमूल 3 घटा देंगे तो हमें कितना बचेगा, क्योंकि 7 में से 3 चले जाएंगे तो 4 और वर्गमूल 3। आइए बच्चों कुछ अपरिमेय संख्याओं को जोड़ने व घटाने का अभ्यास करते हैं। यहां पर कुछ अपरिमेय संख्याओं को दिया गया है, उन्हें हम जोड़ने का प्रयास करते हैं। इन्हें जोड़ना है 2 वर्गमूल 3 जमा 3 वर्गमूल 2 और 5 वर्गमूल 2 माइनस 7 वर्गमूल 3 को जोड़ना है। तो हम इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं 2 वर्गमूल 3 जमा 3 वर्गमूल 2 जमा 5 वर्गमूल 2 और 7 वर्गमूल। तो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ने से पहले सिर्फ और सिर्फ हमें उनके कर्णी भाग समान होने चाहिए, इस बात पर ध्यान देना है। यहां पर इसका कर्णी भाग है वर्गमूल 3, तो इस हिस्से में जाके ये वर्गमूल 3 है। अन्य 2, इसमें वर्गमूल 2 है, इसमें वर्गमूल 2 है, तो ये 2 सजातीय कर्णी है, ये 2 कर्णी सजातीय है। इसलिए हम पहले इनको पास पास लिख देंगे। और अब इनको जोड़ देंगे या घटा देंगे। यहां 2 वर्गमूल 3 माइनस 7 वर्गमूल 3 है, तो 2 में से 7 जाएगा तो माइनस 5 वर्गमूल 3। इसमें जब हम इनको जोड़ेंगे तो 3 वर्गमूल 2 और 5 वर्गमूल 2 को मिला के अगर हम लिखें तो टोटल 8 वर्गमूल 2। इसी प्रकार हम इन 2 संख्याओं को भी जोड़ सकते हैं। 3 वर्गमूल 2, तो इसका कर्णी भाग जो है वो वर्गमूल 2 है। तो यहां पर कोई ऐसी संख्या है क्या जिसमें वर्गमूल 2 है? 2 तो है, लेकिन यह परिमेय भाग है। यहां पर 2 लिखा है लेकिन यह कर्णी के रूप में नहीं लिखा, यह परिमेय संख्या है यहां पर। तो इसलिए इसको हम ऐसे का ऐसे ही लिख देंगे। उसके बाद है अगला जिसमें कर्णी भाग है वर्गमूल 5। तो यहां पर एक संख्या है जो वर्गमूल 5 कर्णी के रूप में लिखी हुई है। ये 2 सजातीय कर्णी है, इन दोनों को हम एक साथ लिख देंगे। उसके बाद जो बची हुई संख्याएं हैं वो लिख देंगे। तो इनमें अगर हम जोड़ेंगे 3 वर्गमूल 2 और जब इनको जोड़ेंगे तो यहां पर कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब ये 1 है। 1 कर्णी, 1
वर्गमूल 5 और 4 वर्गमूल 5 मिलके हो गए 5 वर्गमूल 5 माइनस 2 वर्गमूल 3 जमा 2। ये इसका हल हो गया। इसी प्रकार से जब हम इसको जोड़ेंगे तो यहां है 2 वर्गमूल 3, इसका कर्णी भाग है वर्गमूल 3, वो यदि यहां पर है तो हम देखेंगे इसको। इसी प्रकार से इन दो संख्याओं को भी हम जोड़ सकते हैं। 2 वर्गमूल 3 जमा में 2 वर्गमूल 5 जमा 5 वर्गमूल 5 माइनस 3 वर्गमूल 2। इसमें यहां पर कर्णी भाग वर्गमूल 3 है और अन्य संख्याओं में नहीं है, तो इसको ऐसे का ऐसे लिख देंगे 2 वर्गमूल यहां पर इसका कर्णी भाग वर्गमूल 3 है, अन्य किसी और संख्या में कर्णी भाग वर्गमूल 3 नहीं है, इसलिए हम इसे योग का योग लिख देंगे, जैसे का तैसे लिख देंगे। इसके बाद अगले भाग को देखेंगे। यहाँ पर कर्णी भाग वर्गमूल 5 है, इसमें नहीं है, यहाँ पर है एक, तो 2 वर्गमूल 5 और 5 वर्गमूल 5 हो जाएंगे 7 वर्गमूल 5। इसके बाद इसके सजातीय और कोई संख्या नहीं है, इसलिए इसको जैसे है वैसा लिख देंगे। ये इनका हल। इसी प्रकार से अगर हम इनको घटाने के लिए अभ्यास करें तो 3 वर्गमूल 7 जमा 4 वर्गमूल 2 में से 3 वर्गमूल 2 माइनस 7 वर्गमूल 3 जमा 2 वर्गमूल 7 को घटाओ। जब इनको घटाएंगे तो सबसे पहले 3 वर्गमूल 7 जमा 4 वर्गमूल 2 में से इसमें से हमें इसे घटाना है। तो सबसे पहला काम हम कोष्ठक का करेंगे कि कोष्ठक जरूर लगाएं। जब घटा के सवाल आते हैं तो कोष्ठक अवश्य लगाएं, उससे हमारी गलतियां नहीं होती। अब इसके बाद जब घटा का निशान अंदर जाएगा तो जितने भी चिन्ह हैं सबको पलट देगा। इसका जमा का चिन्ह है, ये घटा में परिवर्तित हो जाएगा। इसका घटा का चिन्ह है, जमा में परिवर्तित हो जाएगा। और ये जमा का है, ये घटा में बदल जाएगा। अब इसको हम देखेंगे और इसमें से सजातीय कर्णी पहचानेंगे। 3 वर्गमूल 7, कोई और कर्णी ऐसी है जिसमें वर्गमूल 7 कर्णी भाग है, ये है। तो इन दोनों को हम पास पास लिख देंगे। 3 वर्गमूल 7 माइनस 2 वर्गमूल 7। के बाद दूसरा है वर्गमूल 2। वर्गमूल 2 इसके आगे लिखा हुआ है 4 वर्गमूल 2 माइनस 3 वर्गमूल 2। ये दोनों संख्याएं हो गई, ये दोनों कर्णी सजातीय हैं। इसके बाद जो बची हुई संख्या है वो है प्लस 7 वर्गमूल 3। अब इनको जोड़ घटा करके हम लिख देंगे। 3 वर्गमूल 7 में से 2 वर्गमूल 7 गए तो यहाँ पे वर्गमूल 7 बच जाएगा। 4 वर्गमूल 2 में से 3 वर्गमूल 2 गए तो 1 वर्गमूल 2 बच जाएगा जमा के निशान के साथ। और आखिर में है 7 वर्गमूल 3। इस प्रकार हम अपरिमेय संख्याओं को जोड़ व घटा कर सकते हैं। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसका अभ्यास भी आप